दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सावन सोमवार व्रत कथा व विधि के बारे में। इस साल सावन में 5 सोमवार व्रत पड़ेंगे। यहाँ हम आपको बताएंगे सावन सोमवार व्रत की डेट, पूजा विधि, व्रत नियम, व्रत विधि, कथा, मंत्र, भोग, महत्व, फायदे और क्या खाएं क्या नहीं खाएं। श्रावण सोमवार व्रत के बारे में सब कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, इस साल सावन 22 जुलाई से 29 अगस्त तक रहेगा। इस महीने में कुल 5 सोमवार व्रत पड़ेंगे। सनातन धर्म में सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही सावन सोमवार व्रत की कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। श्रावण सोमवार व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, लेकिन फलाहार ले सकते हैं। इस बार की व्रत 22 जुलाई, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त, 19 अगस्त को आएंगे। सावन सोमवार व्रत की पूजा सामग्री की अगर हम बात करें तो शिव पार्वती प्रतिमा, फूल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, पंचरस, इत्र, गंध, रौली, बिलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना चांदी, अम्र मंजरी, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शुद्ध देसी घी, मौली जनेऊ, पंच मिष्ठान, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, शिव व माँ पार्वती की श्रृंगार सामग्री। और दोस्तों, अगर इतनी सामग्री का सामर्थ्य ना हो तो फिर हम अगर भगवान को सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और भाव से एक जल लोटा भी अर्पित कर देते हैं तो उसे भी वो पूरे भाव और प्यार से ग्रहण करते हैं। ये तो देने वाले के भाव और श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वो जो भी चीज़ भगवान को अर्पित करते हैं उसमें उसका देने का भाव कैसा है। तो दोस्तों, सावन व्रत विधि की अगर हम बात करें तो सावन सोमवार व्रत में सुबह मंदिर जाकर शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करें। फिर पूरे दिन बिना अन्न के उपवास रखें। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाया जाता है। शाम को सावन सोमवार की व्रत कथा सुनने के बाद मीठे भोजन का सेवन करने का प्रावधान है। अगले दिन सुबह सुबह फिर से शिवजी की पूजा करें और यथाशक्ति दान आदि देकर व्रत का पालन कर लें। ध्यान रहे कि इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना है। बेहतर होगा अगर आप फलाहार लेकर ही व्रत रखें। सावन सोमवार व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जल अभिषेक करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसी का अभिषेक करें। इसके बाद महादेव को सफ़ेद चंदन लगाएं, उन्हें भांग, धतूरा, बिलपत्र, आंकड़ा आदि चीज़ें अर्पित करें। फिर भगवान की प्रतिमा के समक्ष शुद्ध घी का दीप जलाएं। इसके बाद सावन सोमवार व्रत की कथा सुनें और भगवान शिव की आरती करें। अंत में भगवान को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन सुबह शाम दोनों समय भगवान शंकर की पूजा करनी है। शाम के समय भगवान शिव की पूजा के बाद व्रत खोल लें। इस समय आप चाहें तो बिना नमक का अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सावन सोमवार व्रत की कथा आपको सुनाएंगे। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार शरद कुमार भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु, आपको सभी महीनों में सावन ही सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है? तब भगवान शिव कहते हैं, मुझसे विवाह करने के लिए देवी सती ने कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि उन्हें अपने पिता के विरुद्ध भी जाना पड़ा। मुझसे विवाह करने के बाद जब देवी सती ने अपने पिता के घर पर मेरा अपमान होते हुए देखा तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ और उनका नाम देवी पार्वती रखा गया। इस जन्म में भी उन्होंने मुझसे विवाह करने के लिए श्रावण माह में निराहार रहकर कठोर तपस्या की। इसके फलस्वरूप मैंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं इसीलिए आज भी कई लोग इसी परंपरा का पालन करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सावन सोमवार व्रत रखते हैं। विशेष तौर पर कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसा पति पाने के लिए यह व्रत रखती हैं।
दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सावन सोमवार व्रत में क्या खाया जाता है। सावन सोमवार व्रत में खीर, पूरी, दूध, दही और चावल खा सकते हैं। इस व्रत में साधारण नमक नहीं खाना चाहिए, इसके बजाय आप सेंधा नमक खा सकते हैं। इसके अलावा इस व्रत में मौसमी फल जैसे केला, सेब और आम का सेवन किया जा सकता है। इस व्रत को खोलने के दौरान लौकी या कद्दू की सब्जी भी खाई जा सकती है। इसके अलावा आप साबूदाने का भी सेवन कर सकते हैं। व्रत के नियम की अगर हम बात करें तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग का जल से अभिषेक करना जरूरी माना जाता है। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। इसके अलावा फलाहार भी लिया जा सकता है। व्रत रखने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार की पूजा में भगवान शिव को हलवा, दही, भांग, पंचामृत, शहद, दूध, सफ़ेद बर्फी, मालपुआ, ठंडाई, लस्सी, सूखा मावा आदि का भोग लगा सकते हैं। सोमवार व्रत के महत्व की बात करें तो सावन सोमवार व्रत रखने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं सावन के 4 सोमवार के व्रत 16 सोमवार व्रत जितना पुण्य देते हैं। सावन सोमवार व्रत की पूजा करते समय हम सबको भगवान शिव के इस बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, व्रत करने के बाद बात आती है उद्यापन की। तो अब हम उद्यापन की विधि भी आपके साथ शेयर करेंगे। सावन के आखिर सोमवार वाले दिन सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां केले के 4 खंभे के द्वारा चौकोर मंडप बनाएं। मंडप को फूल और वंदन बार से अच्छे से सजा लें। फिर एक लकड़ी के पटरे को तैयार किए गए मंडप के बीच में रखें। साथ ही पटरे पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। इसके बाद उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। चौकी पर शिव पार्वती की प्रतिमा के साथ चंद्रमा को भी किसी पात्र में स्थापित कर लें। अब सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करें, जिसके लिए आपको अपने हाथ में जल लेकर कुछ मंत्रोच्चारण करने पड़ते हैं, जो कि आप अपने किसी गुरु से पूछ सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव के जो सामग्री पूजा में इस्तेमाल की जाती है, उसके ऊपर भी हम गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद भगवान को चंदन, रौली और अक्षत का टीका लगाएं। साथ ही फूल माला पहनाएं। इसके बाद मिठाई, पूरी, खीर अपनी श्रद्धानुसार किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। फिर शिवलिंग का जल अभिषेक करें। साथ ही बिलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। पूजा के बाद दान जरूर करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के अनेकों फायदे हैं। सावन सोमवार व्रत करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये व्रत वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य जीवन से संबंधित हर तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। कहते हैं सावन में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। ऐसे में भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत रख कर उनकी पूजना अर्चना कर कर अपने भगवान इष्ट देव को प्रसन्न कर कर भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी अन्य वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।